हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। हम लीनियर इक्वेशन के पार्ट 4 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर्स में आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में डिटेल्स में बताया है और पार्ट 3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। पार्ट 4 देखने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप देख लेंगे तो इस वीडियो में हेल्प मिलेगी, आपको अच्छी तरह और समझ में आएगा। If the 2 points A of 3, 4, B 1, 4 lies on the graph of the line AX plus BY equal to 7, find the value of A and B। A और B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको ये लाइन दी हुई है AX प्लस BY इक्वल टू 7। इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अब इस लाइन पे ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो पॉइंट लाइज कर रहा है तो दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करें। कभी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपको किसी लाइन पे लाइज करता है तो ये आपका x होता है, ये y होता है। तो x के प्लेस पे ये और y के प्लेस पे ये हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये LHS RHS के इक्वल होगा। तो यहाँ भी वही करेंगे हम। ये पॉइंट्स आपको दिया है 3,5 पॉइंट, आपका ये लिखेंगे पॉइंट 3,5 लाइज ऑन लाइन 1। लाइन 1 पे लाइज कर रहा है तो x के प्लेस पे आपका आ जाएगा A3 प्लस B5 इक्वल टू 7। तो हो जाएगा 3A प्लस 5B इक्वल टू 7। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। पॉइंट आपका दिया है 1,4, ये भी क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है, लाइज ऑन लाइन 1। इसमें भी x के प्लेस पे y के प्लेस पे पुट करेंगे दोनों। तो आपको हो जाएगा A1 प्लस B4 इक्वल टू 7। तो हो जाएगा A प्लस 4B इक्वल टू 7 हो गया ये। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि ये दो इक्वेशन आ रही है, एक ये और एक ये। तो A की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे B के फॉर्मेट में। तो A इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 4B। इसको ट्रांसपोज कर लिया, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब A की वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये 2 वेरिएबल में है। तो जब ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए A की वैल्यू इसी फॉर्मेट में B के फॉर्मेट में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, या इससे लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम थर्ड इन 2। तो इससे हो जाएगा आपका ए के प्लेस पे पुट कर, देखो 3A का मतलब होता है 3 इंटू ए। तो ए के प्लेस पे हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो हो जाएगा 3 इंटू ए के प्लेस पे आएगा 7 माइनस 4B। जो ए था इसको रिप्लेस करके हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये प्लस 5B ऑलरेडी है यहाँ पे इक्वल टू 7। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 3 जा 21, आपका माइनस आएगा 3 4 जा 12B प्लस 5B, 12B प्लस 5B इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा आपका 21 माइनस, ये आपका ये माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 7B इक्वल टू हो गया 7। ये आपका इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो 7 माइनस 7B इक्वल टू 7 माइनस 21। ये हो जाएगा माइनस 14 माइनस 7B, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, B इक्वल टू हो गया 14/7। ये 2 हो गया। तो B की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब इस B की वैल्यू जो 2 आई है इसको हम यहाँ पे जो आपका थर्ड इक्वेशन था यहाँ B के प्लेस पे पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो A इक्वल टू जो था आपका फ्रॉम इक्वेशन 3, A इक्वल टू था आपका 7 माइनस आपका 4B। अब इसमें वैल्यू हम क्या करेंगे, B की पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 माइनस 4 इंटू B की वैल्यू आई है 2। A की वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा आपका -1। A की वैल्यू हो गई आपकी -1। तो आंसर जो आपका आया A इक्वल टू आ गया -1, B इक्वल टू हो गया आपका 2। ये आपका आंसर हो गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आल्सो सेट द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन एंड द बोथ द एक्सिस, thus find the area of the shaded region। तो ये जो इक्वेशन दिया है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आपको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका AX प्लस BY प्लस C के फॉर्मेट में आएगा। तो जो इक्वेशन दिया है आपका, इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3 माइनस 3 1 प्लस y इक्वल टू 0।
2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ब्रैकेट में आगे होता है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से जब x में करेंगे तो ये 2x हो गया, और 2 से 3 में करेंगे तो ये 6 हो गया, माइनस ये आपका 2 से दोनों मल्टीप्लाई हो गया ये। अब ये 3 से 1 में या 3 से y मल्टीप्लाई करें तो -3 है, तो -3 से 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, और -3 से y में करेंगे तो -3y हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये x और y को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ 2x - 3y इक्वल टू ये 6 में से आपका 3 गया तो ये +3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। कह रहा है कि इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, ग्राफ पे हमको प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पहले वीडियो में हमने बता रखा है कि एटलीस्ट हमको 2 पॉइंट्स हमको चाहिए, किसी भी लाइन को प्लॉट करना है आपको, ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक लाइन होती है तो 2 पॉइंट एटलीस्ट चाहिए। आप इसमें से 3 पॉइंट निकाल दे वो भी ठीक है। तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3y, इधर जाएगा ट्रांसपोज हो गया -3, और x निकालना है तो आपको हो जाएगा 3y - 3/2। x की वैल्यू निकालनी है हमको यहाँ पे, तो इसको y को 0 ले y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आती चली जाएगी। तो हमने y इक्वल टू सपोज कीजिए 0 ले लिया, y हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी, x इक्वल टू हो जाएगी 3 × 0 - 3/2, तो हो जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। -3/2 होता है -1.5। दूसरा हमने y इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कोई और वैल्यू लेते हैं, y इक्वल टू 2 लेंगे तो 6 - 2 आएगा, 3 लेंगे तो 9 हम y की वैल्यू 3 ले लेते हैं। y की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू आपकी जो आएगी ये हो जाएगा 3 × 3 - 3/2, 3 3 या 9, 9 - 3/2, 6/2 3। आपने x 3 लिया तो आपको y की वैल्यू भी 3 आ गई। तो ये जो पॉइंट आपका था, यहाँ x आपका आया था -1.5, 0, और यहाँ आ जाएगा आपका 3, 2 पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, चाहो तो एक पॉइंट और निकाल सकते हो आप। इसमें हम y की वैल्यू कोई और ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, y की वैल्यू 4 ले लिया। y की वैल्यू 4 लेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 × 4 - 3/2, तो ये आपका 12 - 3/2, ये हो गया 9/2, तो ये 4.5 हो गया। x की वैल्यू 4.5 होगा तो ये 0.4.5, 4 हो गया। अब ये जो पॉइंट है इनको प्लॉट करेंगे हम। प्लॉट करने के लिए हमको टेबल बनाना ज़रूरी होता है, टेबल बना लेंगे पहले हम। यहाँ पे x की वैल्यू आपको ये दिया था -1.5, तो ये आपका 0 था। x की वैल्यू आपकी 3 थी तो y की वैल्यू भी 3 है। x की वैल्यू 4.5 थी तो y की वैल्यू आपकी 4 थी। इनको प्लॉट करेंगे यहाँ पे ग्राफ में। यहाँ पे प्लॉट करने के लिए आपको जो पॉइंट दिया था, पहले दिया -1.5, 0, 3, 3, तो -1.5 आपका यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा, और 0 आपका ये पॉइंट हो जाएगा। फिर दिया 3, 3, 3, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। 4.5, 4 दिया है तो 4.5 ये होगा, और 4 आपको यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 हो गया आपका। तो ये पॉइंट आपका ये बन गया आपका, तो ये लाइन आपकी बनेगी ऐसे। तो क्वेश्चन कह रहा था कि आपकी ये ग्राफ आपका हो गया, आल्सो सेड द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन एंड द बोथ द एक्सिस, दस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया निकालना है। तो आप देख रहे हो कि कह रहा है कि आल्सो सेड द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन एंड बोथ द एक्सिस। तो आपकी ये लाइन और एक्सिस के बीच में जो एरिया आ रहा है ये आ रहा है आपका, ये जो पार्ट आ रहा है ये, इसको हमने सेट कर दिया। और इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यहाँ स्केल भी ले लेंगे, स्केल लिख लेंगे ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। स्केल हर ग्राफ लिखना ज़रूरी होता है। 10 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट। तो अब इसका एरिया हमको निकालना, तो ये बेस है और ये आपकी क्या है, हाइट है। तो एरिया जो हो जाएगा इसका ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हाफ, बेस है 1.5 इंटू हाइट आपके 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 1.5/2, तो ये हो जाएगा 0.75 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया हो गया। राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज एन ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा, दस ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसमें ऑर्डिनेट दिया आपका 3 टाइम्स एब्सिसा है। तो यहाँ ऑर्डिनेट जो क्वेश्चन में कर रहा है कि राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप लोग, एंड ऑर्डिनेट
3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। ऑर्डिनेट आपका y होता है, ये x एक्सिस होता है। तो यहाँ जो दिया है आपका ऑर्डिनेट इक्वल टू 3 इंटू एब्सिसा, तो ये ऑर्डिनेट आपका y हो गया, ये हो गया 3 इंटू एक्स, तो y इक्वल टू हो गया आपका 3x। ये आपको लाइन बन गई, जो आपको कह रहा है लीनियर इक्वेशन लिखने के लिए आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसको ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है, तो हम पॉइंट्स निकालेंगे, ये आपका लीनियर इक्वेशन आ गया। तो x इक्वल टू जब हम 0 लेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका 0,0 आ गया। x इक्वल टू हम 1 लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 1, आपका ये आपका 3 हो गया, तो 1,3 हो गया। x इक्वल टू हम 2 लेंगे तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 3,2, 6 हो गया, तो 2,3 हो 6 हो गया आपका। अब ये टेबल बना लेंगे यहाँ पे। तो हमारा जो प्लॉट करना है पॉइंट दिस, ये आपका तीनों पॉइंट को क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। यहाँ स्केल ले लेंगे ऑन x एक्सिस, x एंड y एक्सिस, 10 स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 1 यूनिट थी आपका। तो ये पॉइंट दिया था इसमें 001326, तो ये आपका 00 यहाँ आ जाएगा, 1 पे 3 यहाँ आएगा, 2 पे 6 आपका ये पॉइंट आएगा। इस लाइन को ऐसे हम प्लॉट कर लेंगे। आप लोग स्केल से प्लॉट करना है इसको। तो ये हो गया y इक्वल टू आपका 3x, ये पॉइंट भी लिख लेना 00, यहाँ पे 1,3, ये हो गया आपका 2,6। तो ये ग्राफ हो गया आपका इस क्वेश्चन का। आशा करता हूँ कि आपको सभी सवाल समझ आए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आप चाहे तो कोई भी डाउट फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। नए वीडियो के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।